दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान। इसके पाठ 1 को देखेंगे। पाठ 1 का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न है क। प्रश्न नंबर क दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन दिया है वोल्टा ने, दूसरा दिया है न्यूटन ने और तीसरा दिया है सीवी रमन, चौथा दिया है एस.एन. बोस। तीन में से दूसरा जो उत्तर है न्यूटन ने, वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आगे दिया है ख नंबर प्रश्न दिया है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, यानी कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, यही बताना है। पहला दिया है जिज्ञासा, दूसरा दिया है परीक्षण और तीसरा दिया है सिद्धांत और चौथा दिया है निरीक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, यानी भारत के वैज्ञानिक कौन है? एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो या हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, हरगोविंद खुराना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ दिया है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, यानी कि ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर 1 है जल प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है क नंबर प्रश्न, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 2 भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो जे.सी. बोस और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी हम लोग कहते हैं। तथा विदेशी वैज्ञानिक कौन है? एडिसन और मार्कोनी हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए, यानी विज्ञान के दुरुपयोग होने वाली 2 समस्याओं को हमको लिखना है। तो इसका पहला लिख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहन या वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। किसके कारण? तो पेट्रोल, यानी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली वाहनों के कारण, यानी कि इनका विकास यानी कि वृद्धि इनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबके पास गाड़ी इस समय आ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि प्रदूषण फैल रहा है और हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ठीक है, संतुलन में नहीं है। देखेंगे दूसरा, तीव्र ध्वनि, यानी कि ज़्यादा तेज साउंड, जैसे डीजे लगा दे रहे हैं और बजा रहे हैं, वो भी प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा उसको। तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि डीजे लगाकर बजा रहे हैं, जिससे हमारे यानी कि हमारे मस्तिष्क पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। दिया है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित में स्तंभ क व ख से मिलान कीजिए। देखते हैं स्तंभ क दिया है, पहला दे दिया है क नंबर, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये प्रक्षेपण शास्त्र से हैं। मैडम क्यूरी ने किस चीज़ का खोज किया है? तो रेडियम का खोज किया है। आगे देखिए, वोल्टा जो है वो किसका खोज किया है? तो विद्युत सेल या बैटरी का भी वोल्टा ने ही खोज किया है। माइकल फैराडे तो डायनेमो से, और गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, खाली स्थान दिया है, एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। कौन? तो एडसेट जो है दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। खाली स्थान दिया है ख नंबर में, और फिर लिखा है वायु यातायात का साधन है, यानी वायु यातायात में, यानी वायु में कौन उड़ता है? तो एरोप्लेन, जिसे हम हिंदी में वायुयान कहते हैं। आगे देखिए ग यूरिया के अत्यधिक उपयोग से होता है, यानी क्या होता है? यानी सबसे ज़्यादा अगर हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो क्या होगा?
देखिए मृदा में प्रदूषण होगा, यानी हमारी जो मिट्टी होगी उसमें कम अब उपज होगा, वो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। घ, प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। कौन थे? तो सुश्रुत। सुश्रुत जो थे वो प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। देखते हैं, देखिए यहाँ पर अंग होना चाहिए, ग लिखा गया है। अंग नंबर खाली स्थान और परे परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ? तो नागासाकी में और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में देना है। दूर देशों की घटनाओं का सचित्र यानी कि चित्र सहित जानकारी देने वाला साधन का नाम क्या है? तो टेलीविज़न है। देखेंगे आगे। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन ने किया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। कल्पना चावला और राकेश शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों क्या थे? देखिए अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक ना। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति है? इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता लगा सकते हैं। यानी कि हमको कितना भी बड़ा बीमारी हो पता चल सकता है चेक करके, ठीक है। और हम समय से उसका उपचार कर पाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है, वर्तमान समय में संचार के साधन क्या क्या हैं? तो संचार के साधन बताना है कि वर्तमान समय में संचार के साधन क्या क्या हैं। तो वर्तमान समय में संचार का माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और समाचार पत्र और भी आदि हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।